आखिर क्या है जंग उहद? जिसके बारे में सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने 60 आयत नाजिल की और कैसे सहाबा की जंग जीत से शिकस्त में बदल गई। इन सारी बातों को डिटेल से जानेंगे आज, तो आइए शुरू करते हैं। बदर की जंग में शिकस्त के बाद मक्का वालों का गुस्सा बहुत बढ़ गया और मक्का में कोई ऐसा घर बाकी नहीं रहा जहां मातम न छाया हो। और जंग बदर में मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अबू जहल था। तो मक्का वालों का गुस्सा बहुत बढ़ा हुआ था और मक्का वाले पूरे 1 साल तैयारी करते हैं जंग बदर का शिकस्त का बदला लेने के लिए। और अबू जहल की बीवी जिसका नाम था हिंद, वो मक्का में ऐलान कर देती है, जो शख्स हजरत हमजा को मारेगा उसे मैं अपना कीमती जेवरात दे दूंगी, और अगर कोई गुलाम उसे मारेगा तो मैं उसे आज़ाद भी कर दूंगी। और अबू जहल की बीवी हिंद को इतना गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उस जंग में उस अबू जहल मारा जाता है और उसका बाप उतबा बिन रबिया और उसका भाई भी मारा जाता है। अब पूरा जोश व खौस के साथ मक्का वाले 3000 का लश्कर लेकर आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब यहाँ जानने वाली एक और बात है, इस बार मुशरिकीन अरब का जो फौज के लीडर होते हैं वो होते हैं अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद, क्योंकि वो उस टाइम ईमान नहीं लाते हैं। और जंग बदर में फौज को लीड करता है अबू जहल, जो कि उस जंग ही में मारा जाता है। तो मक्का वाले इस बार अपने बीवी और अपने बच्चों को भी जंग में ले आते हैं। ये सोचकर कि अगर हम हारने लगे तो हमें ये दिल में डर रहे हमारे बीवी बच्चे मोहम्मद के पास चले जाएंगे, तो इस लाज के वजह से हम अपनी जान तो दे देंगे लेकिन भागेंगे नहीं। तो मक्का के लोग पूरे 1 साल तैयारी करते हैं और 3000 का लश्कर लेकर चढ़ते हैं मदीना की तरफ। ये बात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि मक्का से 3000 के लश्कर आ रहा है, तो वो मीटिंग बुलाते हैं सहाबा का और उनसे मशवरा लेते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, मैं चाहता हूँ इस जंग को मदीना के अंदर ही रह के दिफा किया जाए, तो आपकी क्या राय है? तो जंग बदर में फतह के बाद जो न्यू सहाबा मुस्लिम बने थे उनके अंदर बहुत जोश व खोश था। वो कहते हैं, हम दब के क्यों रहेंगे, हम मदीना के अंदर क्यों लड़ेंगे, हम बाहर लड़ेंगे ओपन प्लेस में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजॉरिटी की राय को सुन लेते हैं और कहते हैं मदीना के अंदर भी रह के दिफा करना है और बाहर रह के भी दिफा करना है, तो ज़्यादा लोगों की राय को ही लिया जाए। और वो सहाबा की बात को मान लेते हैं। तो इस जंग में मुशरिकीन अरब की तरफ से जो लीडर थे वो थे अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद। जंग बदर में खालिद बिन वलीद को अबू जहल नहीं लेके आता है, वो नायब सरदार के तौर पर मक्का में उन्हें छोड़ रखते हैं। लेकिन इस बार खालिद बिन वलीद भी आते हैं क्योंकि इस्लाम की दुश्मनी उनके दिल के अंदर उस टाइम मौजूद होती है। तो 3000 का लश्कर अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद जब लेके आते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर उहद के पहाड़ के पास पहुंचते हैं और वो लोगों को ड्यूटी लगाते हैं कि ये लोग यहाँ रहेंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे। लेकिन उस समय एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई देखता है कि हम लोग 1000 हैं और सामने 3000 का लश्कर है, तो मुनाफिकत उसके ज़बान पर आ जाती है और वो भाग जाता है अपने 300 आदमी लेकर, ये कहकर कि हमें नहीं मरना है। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होते हैं सिर्फ 700 आदमी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ड्यूटी लगा रहे होते हैं तो सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह उन्हें ख्वाब दिखाता है कि एक गाय ज़बह किया जा रहा है और उसका बहुत खून निकल रहा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चल जाता है कि इस जंग में मेरे बहुत से सहाबा मारे जाएंगे। तो उस जगह पर एक पहाड़ होता है जिसे आज हम उहद का पहाड़ के नाम से जानते हैं, वो चटियल पहाड़ होता है। तो नबी को पता होता है वो पहाड़ को चढ़कर कोई हमला नहीं कर सकता है, लेकिन उस पहाड़ के पीछे से एक रास्ता था जिधर से अगर कोई आता आराम से नबी और सहाबा पर हमला कर सकता था। तो उस पहाड़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा की ड्यूटी लगाते हैं और उन्हें वो कहते हैं कि तुम उस जगह को मेरे हुक्म आने तक हरगिज नहीं छोड़ना, जब तक मैं ना कहूँ। तुम देखोगे कि हम हार रहे हैं या हम मर रहे हैं और हमारी लाश को चील कौवे उठा के ले जा रहे हैं,
तब भी तुम अपनी जगह मत छोड़ना। अब एक लीडर इस तरह से समझा रहा है, मतलब वाकई ये सेंसिटिव इशू था। जंग उहद एक वाहिद ऐसी लड़ाई है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जीरा पहन के आए थे और सर में जो मुकुट पहना जाता है वो पहन के आए थे। तो सहाबा समझ गए थे ये मामला थोड़ा खतरनाक होने वाला है। यअमुरुकुम रसूलुल्लाह अन तल्ज़मू मकानकुम फला तब्रहू हत्ता लौ रअयतुमूना तखातफुना अत्तैर। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बता देते हैं कि अल्लाह हमें इस जंग में भी फतह अता करेगा। ये एक ऐसी जंग है जिसके बारे में अल्लाह ने डिटेल के साथ बयान किया है, इतना डिटेल के साथ और किसी जंग के बारे में नहीं आया। सूरह अल इमरान आयत नंबर 121 से 180 तक 60 आयत यानी 3 रुकू अल्लाह ने नाजिल किया जंग उहद के बारे में, और अल्लाह ने उन्हें तंबीह की कि तुमने ये किया, इस वजह से तुम्हारी जीत हार में बदल गई। और नबी ने तुमसे जो वादा किया था कि तुम जीतोगे, तो तुम जीत तो रहे थे, लेकिन तुम्हारी मिस हैंडलिंग की वजह से उसका खामियाजा भुगते। तो अब जब जंग होती है तो सबसे पहले तो सहाबा 3000 के लश्कर पर भारी पड़ते हैं और वो 3000 के लश्कर मैदान छोड़ के भागने लगते हैं। तो सहाबा माले गनीमत इकट्ठा करने लगते हैं। तो जब पहाड़ वाले लोग देखते हैं कि सहाबा माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं तो उनके दिल में ये आता है कि अब तो हम जीत चुके हैं, चलो माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। ला तब्रहू मकानकुम, ला तब्रहू मकानकुम। और वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं नबी के हुक्म आने से पहले ही। तो मुशरिकीन अरब के तरफ से लश्कर में जो लोग बिना घोड़े के थे उनके सरदार थे अबू सुफियान, और जो लोग घोड़ा में थे उनके लीडर थे खालिद बिन वलीद। और वो इसी मौका का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुसलमान पहाड़ से अपनी जगह छोड़ेंगे। तो वो पहाड़ के साइड वाले रास्ते से आ हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम पीछे साइड से घोड़ों वाली फ़ौज के साथ इन पर हमला करेंगे और आगे जो हमारी पैदल वाली फ़ौज है वो भाग रही है वो भी आगे से आ जाएगी, तो हम दोनों तरफ से हमला करके ज़रूर जीतेंगे। और ऐसा ही होता है। 35 सहाबा पहाड़ से उतर जाते हैं माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए, और 15 सहाबा वहाँ पे रहते हैं। तो खालिद बिन वलीद जो कि घोड़े वाले फ़ौज को लीड कर रहे थे, तो खालिद बिन वलीद की उकाबी नज़र उसे देख लेते हैं और वो पीछे के साइड से आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। और जो भाग रही थी पैदल वाली फ़ौज वो भी हमला कर देते हैं। तो दोनों साइड से हमला करते हैं मुशरिकीन अरब। अब मुसलमानों में एक अचानक सी भगदड़ मच जाती है, और वो भगदड़ इतना ख़तरनाक होता है कि सहाबा के हाथों से ही सहाबा मरने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कौन हमारा दुश्मन है कौन हमारा दोस्त है। दोनों साइड से हमला होता है इस वजह से। और उसी बीच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना मुकुट सर में पहने थे वो छिटकता है, और उसकी नोक जो निकला हुआ रहता है वो आता है और उनके यहाँ लगता है, और उनके 4 दांत शहीद होते हैं। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बहुत खून बहता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहते हैं, भला अल्लाह इस कौम को कैसे हिदायत देगी जिन्होंने अपने नबी का मुंह खून से रंग दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह समझाते हैं कि ए नबी, आप ऐसा किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और एंड रिजल्ट ये होता है कि अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद दोनों मुसलमान बन ही जाते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब देते हैं। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतना खून बहता है तो हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और कुछ सहाबा उन्हें लेके वही पहाड़ में चढ़ जाते हैं। तो खालिद बिन वलीद सहाबा से कहते हैं कि नबी अभी भी ज़िंदा है या फ़ौत हो चुके हैं। तो सहाबा कहते हैं नबी अभी भी ज़िंदा है। तो खालिद बिन वलीद सोचते हैं कि आज काम तमाम करके ही जाएंगे। तो अबू सुफियान कहते हैं नहीं, हम इनसे बदला लेने आए थे, जो बदला हम ले चुके, अब चलो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली और सहाबा को उनके पीछे लगा देते हैं कि जाओ कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए, तुम उन्हें देखो।
تھوڑا روب ڈالنے کے لیے۔ تو صحابہ کی ایک مس ہینڈلنگ کی وجہ سے فتح ہونے والی جنگ شکست میں بدل جاتی ہے۔ تو اللہ قرآن کی سورہ ال عمران کی 60 آیتوں میں آیت نمبر 121 سے 180 تک یہ ایڈریس کرتے ہیں اور اللہ انہیں بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ نبی نے تم سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ تم تو پہلے ان پر بھاری پڑے تھے، لیکن اپنی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے تمہیں خامیازہ بھگتنا پڑا۔ تو اس جنگ کے بعد مدینہ کا کوئی ایسا گھر نہیں رہ جاتا ہے جہاں ماتم نہ چھایا ہو، حتیٰ کہ حضرت حمزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ وحشی نام کا ایک غلام انہیں مارتا ہے۔ وہی ہند کی بات سن کر جو حضرت حمزہ کو مارے گا اسے اس غلام کو میں آزاد بھی کر دوں گی اور اپنے زیورات بھی دے دوں گی۔ تو وہ اسی بات کو دل میں لے کے حضرت حمزہ کو مار دیتا ہے وحشی۔ اور جب حضرت حمزہ کا باڈی لایا جاتا ہے ہند کے پاس تو وہ اسے پھاڑتی ہے اور یہاں تک کہ کلیجہ چباتی ہے حضرت حمزہ کا۔ تب جا کے اسے سکون ملتا ہے۔ تو اب وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں فتح دیکھی تھی، احد کے شکست کے بعد ان کے ایمان بھی ڈگمگا جاتے ہیں اور بہت سارے اصحاب بھی اس میں شہید ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خود نبی کے شہید ہونے کی خبر پھیل جاتی ہے اور وہ سن کر کئی صحابہ تلواریں پھینک دیتے ہیں کہ اب نبی ہی ہمارے بیچ میں نہیں رہے تو ہم کیوں لڑیں گے۔ پھر اللہ انہیں سمجھاتے ہیں نبی زندہ رہے یا نبی فوت ہو جائیں تمہیں تو اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ نبی تو پہلے بھی بہت سے آئے اور چلے گئے، تو تمہیں اللہ کے دین کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ جو سمجھنے والی ہے کہ میرے بھائیوں، وہ صحابہ جن کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کے غلطی کو نظر انداز نہیں کیا، معاف کر دیا لیکن نظر انداز نہیں کیا، اور حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس ٹائم ان کے ساتھ تھی، تو اللہ نے ان کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو وہ صحابہ جو نبی کے دعا کا اوریجنل حقدار تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ ہماری ایسی کی تیسی نہیں کر دے گا۔ تو اس جنگ سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک لیڈر جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کے رسپانس آنے تک ہمیں وہ چیز سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے سر کتابوں کا خدا جو اپنے دین کے غلبے کے لیے کسی کی نہیں سنتا۔ ہماری اور آپ کی نبی کے ساتھ تو رشتہ داری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کس کی رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، تو ہمیں اللہ کو سیریس لینا چاہیے۔ اس سے پہلے ہماری تفصیلی ویڈیو جنگ بدر پر آ چکی ہے، اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیں۔ اللہ ہم سبھی لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔